आज मैं निकल रहा हूँ टोरंटो से मॉन्ट्रियल के लिए। क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाता हूँ। तो चले हमारे साथ सफ़र में, आप भी साथ-साथ। 6 आवर के विंटर्स के बाद अभी वेदर ओपन हो रहा है। टेस्ला में एक अच्छी चीज़ ये है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी जो चार्ज हो रही हैं। कनाडा में, अमेरिका में, वहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आजकल आपको बहुत रीज़नेबल पड़ती हैं आजकल के है सिचुएशंस के हिसाब से भी। लंबे सफ़र के बाद अब हम पहुंच गए अपनी पहले डेस्टिनेशन में। तो जब हम इंटर होते हैं राइट साइड पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने सफारी डोम करवाया है। तो पे 4 पर्सन्स के साथ आ रहे हो या 3 आ रहे हो तो आप एक आराम से इसमें फिक्स आ सकते हो। सबसे मेरी फेवरेट चीज़ जो है यहाँ पे वो हॉट जकूज़ी है। चीज़ें अगर हम पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें प्रमोट करें। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक और बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। वीडियो से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा पेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा कोई ना कोई अच्छी वीडियो, कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आता हूँ। आज मैं निकल रहा हूँ टोरंटो से मॉन्ट्रियल के लिए। 2 दिन का मेरा सफ़र है। 2 दिन में मैंने 1 दिन पहले मॉन्ट्रियल से पहले रिवर रोज है, 2 घंटे पहले मॉन्ट्रियल से क्यूबेक में बेसिकली वहाँ पे स्टे करना है। डोम पे मैंने एयरबीएनबी किया है। डोम क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा मॉन्ट्रियल में स्टे है। कैसा होता है ट्रिप, वहाँ जाके हम क्या करते हैं, मॉन्ट्रियल कैसा दिखता है, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, आपको दिखाता रहूँगा साथ-साथ, जो-जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलें हमारे साथ सफ़र में, आप भी साथ-साथ। बेसिकली आज जो मेरा ट्रैवल है वो 6 आवर का है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ आवर ट्रैवल कर चुका हूँ। आज वेदर बहुत बहुत अच्छा वेदर है, सनी वेदर है। कनाडा में मतलब बड़े अरसे बाद ये वेदर निकला है आज। तो हमने पहले देखा तो वेदर अच्छा है तो हम ट्रैवल करेंगे, बट अक्सर यहाँ पे आप फोरकास्ट पे यकीन नहीं कर सकते। कभी वो कहता है सनी है तो बारिश होने लग जाती है, हवाएं चलने लग जाती हैं, कुछ नहीं कह सकते। कनाडा का वेदर थोड़ा बेवफा किस्म के है। तो यहाँ से टोरंटो से जो मॉन्ट्रियल का ट्रिप है वो काफ़ी लाइक हाईवे में ही है सारा ऑलमोस्ट। इधर हाईवे पे ट्रैवल करने में मज़ा ये आता है कि खूबसूरती है इर्द गिर्द। अगर आप थोड़ा और नॉर्थ साइड जाते जाओ तो आपको मज़े की जगह नज़र आती हैं, ग्रीनरी होती है हर तरफ। अभी तो खैर विंटर्स के बाद अभी वेदर ओपन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अभी स्नो ख़त्म हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी आएगी वापस। बट बहुत मज़ा आता है कनाडा में ट्रैवल करने का। तो अभी ये ऑलमोस्ट लाइक 401 पे ही जाना है अगर हम मॉन्ट्रियल जाएं स्ट्रेट तो हमें। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा पहला स्टे जो है वो रिवर रोज में है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा ओटावा की तरफ निकलना पड़ेगा। ओटावा बेसिकली कनाडा का कैपिटल है। तो उस तरफ निकल के थोड़ा सा हाईवे से उतरना पड़ेगा, आपको दिखाऊंगा आगे चलकर। अभी जैसे कि मुझे मेरी गाड़ी बता रही है कि मुझे 1 आवर 42 मिनट्स बाद जाकर सुपर चार्जर में गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी। टेस्ला में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको जब आप लॉन्ग ट्रिप में जाओ तो आपका एक पूरा ट्रिप अरेंज कर लेती है कि आप यहाँ यहाँ स्टॉप करोगे, यहाँ यहाँ चार्ज करोगे। बट मोस्टली जैसे कि अभी आपको बता रही है कि फर्स्ट चार्जर में जस्ट 7 मिनट खड़े हो, वहाँ पे चार्ज करो और फिर आप दोबारा चले जाओ आगे। 1 आवर बाद आप एक और जगह खड़े हो, 25 मिनट चार्ज करो और फिर आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँचोगे तो आपकी जो बैटरी है वो 12% रह जाएगी। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ये बेसिकली आपको इसलिए कि आप बीच में रुकते रुकते जाते हो, आप थोड़ा फ्रेश होते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप किसी फर्स्ट चार्जर में देखो कि आप जहाँ पहुँचोगे आपकी बैटरी कितनी रहती है। जैसे मैं फर्स्ट चार्जर में पहुँचूंगा 10% रहेगी, तो मैं यहीं पे चार्ज कर लूँगा, क्योंकि इससे ये होगा कि मैं यहीं पे 100% चार्ज कर लूँगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट या 40 मिनट्स लगेंगे 100% चार्ज होने में। और इससे ये होगा कि मैं आराम से फिर आगे अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचूँगा, फिर मेरे पास अच्छी बैटरी भी रहती होगी और मैं फिर आगे जब मैं वहाँ से कल निकलूँगा मॉन्ट्रियल के लिए तो मेरे पास चार्जिंग होगी और मैं फिर कहीं पे एक और स्पॉट पे खड़ा होकर जैसे नॉर्मल चार्ज करूँगा, क्योंकि मॉन्ट्रियल में मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास चार्जर अवेलेबल है। अब हम लोग सुपर चार्जर में पहुँच चुके हैं जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी चार्ज करूँगा। अब यहाँ पे ये है बेसिकली कि ये चार्जर जो है मेरी ऐप के साथ कनेक्ट है, टेस्ला की ऐप होती है, उसके साथ कनेक्ट होता है। ये बटन प्रेस करो, ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे हम चार्जर जैसे ही लगाया, अब चार्जर गाड़ी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जैसे कि बहुत लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी जो चार्ज हो रही हैं। जब भी कहीं पे भी
सुपर चार्जर है कनाडा में, अमेरिका में, वो हमेशा अच्छी फैसिलिटीज़ के पास होता है। जैसे कि आप देखें कि मेरी गाड़ी की स्क्रीन में भी दिखा रहा है कि मेरी गाड़ी 56% चार्ज हो गई है, 13 मिनट रहता है। 13 मिनट बेसिकली 80% तक होने के लिए रह रहा है, क्योंकि वो रिकमेंड करते हैं कि जब आप सुपर चार्ज से चार्ज करो तो 80% तक करो, बट मुझे 100 चाहिए तो मैं इसको 100 करूँगा, बट इसको जस्ट वन टाइम चार्ज करूँगा, क्योंकि अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए ऐसी चीज़ें कर लूँगा। बट यूजुअली जब आप हमेशा चार्ज करो तो इसके लिए रिकमेंड है कि 80% करनी चाहिए, ताकि बैटरी पे कोई इफेक्ट ना हो। क्योंकि जैसे अभी देखिए 84 किलोवाट की स्पीड से चार्ज हो रही है। जैसे नॉर्मल स्लो चार्जर होते हैं, ईवी चार्जर, और कोई भी जो आप घर में भी लगाते हो टेस्ला का, वो आपको बहुत मैक्स भी हो तो 12 या 10 किलोवाट तक देता है। तो ये 40 मिनट लगेंगे अब इसको 100% चार्ज होने में, और ये मुझे यहाँ पे इसकी कॉस्ट बता रहा है। जैसे प्राइस है 47 पर किलोवाट, मतलब 47 सेंट। तो अब इसकी सेशन कॉस्ट अभी तक हो गई है $3, और ऑलमोस्ट लाइक 10 या $20 लगेंगे, और मेरी गाड़ी 0 से 100 तक आ जाती है। अगर आप 0 से 100 करो तो 25-30 होते हैं। अभी ये चार्जिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम निकल पड़े हैं। जैसे 100% चार्ज हो गई, हमें 509 किलोमीटर मिल गए, जस्ट इन $16 पे। तो ऐसे जैसे जब मैंने कल निकलने से पहले चार्ज की थी, तब मेरी घर में चार्ज की जस्ट $10 लगा 509 किलोमीटर मिलने पे, और आज मतलब यहाँ पे करने के बाद मतलब अगर देखो तो टोटल कॉस्ट मेरी 26 अराउंड 30 कर लो। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में ट्रैवल करो तो आपको ऐसे थोड़ा रीजनेबल पड़ता है कि आप देखो कि आप चार्ज करने रुके हो बस लाइक 30 मिनट 40 मिनट आप चार्ज करने रुके हो। जब भी आप किसी लॉन्ग रूट में जाओ तो इतनी देर तो बंदा रुकता ही है थोड़ा रेस्ट वगैरह करने, स्पेशली जब फैमिली के साथ हो। तो अगर देखो मैं घर से चार्ज करके निकला था, मुझे घर में $10 पड़े, यहाँ पे $16, मतलब टोटल आप राउंड फिगर करके 30 कर लो। $30 में मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर दे रही है मुझे। अगर यही 1000 किलोमीटर में किसी भी गाड़ी पे रखूँ, लाइक किसी भी नॉर्मल होंडा सिविक पे कर लूँ, रीजनेबल कोई भी गाड़ी कर लूँ, तो अप्रोक्सीमेट $100 लगते हैं। अप्रोक्सीमेट 80 से 100 के बीच लगता ही लगता है। तो इस अब लेट करूं भी तो मेरा राउंड ट्रिप जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में 60-70 तक आ जाएगा, और फिर मुझे जैसे होटल में फ्री चार्जिंग मिल गई है तो मेरी कॉस्ट और कम हो जाएगी। ऐसे मुझे कहीं पे बहुत सी जगह जहाँ पे मुझे फ्री चार्जर अवेलेबल होता है, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, तो इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आजकल आपको बहुत रीजनेबल पड़ती हैं आजकल के सिचुएशंस के हिसाब से भी। तो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद अब हम पहुंच गए अपनी पहले डेस्टिनेशन में, सफारी। आपको बताया था कि जो मैंने डोम किया उसको सफारी डोम कहते हैं, क्योंकि मैंने सफारी की है। यहाँ पे नॉर्मल डोम्स भी थे तो मैंने थोड़ा सफारी डोम किया। तो आए आपको सफारी का विज़िट कराता हूँ। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, आए टूर करते हैं इसका। तो बेसिकली ये रिवर रोज में एक छोटा सा इनने प्राइवेट जंगल टाइप बनाया हुआ है, जो पास लेक भी है, और ऊपर इनने 4-5 डोम बनाए हुए हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। मैं आपको विजिट करवाता हूँ। बहुत अच्छा एक बिजनेस आइडिया भी, अगर हम ये यही काम पाकिस्तान में करें, जैसे हमारे पास तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। खैर, तो यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। जब हमने इंटर होना है फर्स्ट यहाँ पे आकर अपने शूज़ वगैरह लाइक एज़ यूजुअल हर जगह पे उतारने पड़ते हैं, यहाँ पे भी उतारने। तो जब हम इंटर होते हैं राइट साइड पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने सफारी डोम करवाया है, तो ये एक सफारी की निशानी यहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ी लगाई। फिर उसके बाद उनका ये मिनी किचन आ जाता है राइट साइड पे आके।
ये फ्रिज हो गया, माइक्रो हो गया, सैंडविच के लिए टोस्टर हो गया, कॉफ़ी मशीन होगी, छोटा-सा स्टोव लगा हुआ है इलेक्ट्रिक भी। फिर किचन के बाद ये उनका एक डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे बैठकर हम लोग खा पी सकते हैं या नाश्ता या जो भी करना है। और फिर उनका ये बैक साइड पे यहीं पे इसके बैक पे यहाँ पे इनका वॉशरूम आ गया। ये इनका फुल वॉशरूम है, बहुत खूबसूरत वॉशरूम है। तो ऐसे बैक साइड पे उन्होंने वॉशरूम बनाया हुआ है, खूबसूरत सा। और उसके बाद जब हम वॉशरूम से वापस बाहर आए, तो इस तरफ एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ है खूबसूरत सा, और उसके बाद यहाँ पे 2 क्वीन बेड लगे हुए हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे 4 पर्सन्स के साथ आ रहे हो या 3 आ रहे हो, तो आप एक आराम से इसमें फ़िक्स आ सकते हो। और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब आप बेड पे यहाँ पे लेटोगे, तो आपके सामने ये व्यू आएगा। ये एक खूबसूरत व्यू है, जिसकी वजह से ये डोम, बेसिकली ये डोम कैंपिंग की तरह ही है। बिल्कुल कैंपिंग के उसका जो कैंपिंग का टेंट होता है बिल्कुल उसी मटेरियल में बना हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। और ये नीचे लेक है, जो प्रॉपर इनकी प्राइवेट लेक है, उसका व्यू हो गया। और लेकिन इनने, जैसे मैं आपको बता रहा था, इनका मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। जैसे एयर कंडीशनर लगा हुआ है इसमें, जब सर्दियाँ होती हैं हीटिंग सिस्टम चलता है, तो अंदर बाहर की हवा नहीं आती बिल्कुल। उसके बाद ये इनका हीटर हो गया, अगर अब तो खैर गर्मियाँ आ गई हैं। और जब इनने सबसे अच्छी चीज़ ये गेम्स दी हुई हैं, अब बैठ के हम बोर नहीं हो, कोई ना कोई गेम्स खेलते रहो, डॉट गेम्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद जैसे कि उनने खुद ही यहाँ पे एक 5 स्टार होटल की तरह सर्विसेज दी हुई है, स्टैंडर्ड उनकी यूज़ करो, उनके रोप्स यूज़ करो। और फिर आए आपको बाहर को विज़िट करवाता हूँ इसके बाद। तो बाहर आते ही साथ ही इनका टेरेस है, यहाँ से तो लेफ़्ट साइड से एंट्रेंस होगी, जैसे वो हमने पार्किंग की है वहाँ पे, यहाँ से एंट्रेंस होगी। और फिर हम यहाँ से राइट साइड से आएँगे, छोटी-सी गैलरी बनी हुई है, फिर इनका टेरेस आता है, एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ, जहाँ पे इन्होंने बारबेक्यू के लिए आपको बारबेक्यू ग्रिलर दिया हुआ है, बाहर बैठने के लिए जगह दी हुई है। और जो सबसे मेरी फ़ेवरेट चीज़ जो है यहाँ पे, वो हॉट जकूज़ी है, हॉट वाटर जकूज़ी। या हॉट वाटर, आप इसको जकूज़ी कह सकते हो, हॉट वाटर स्पा कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, हर किसी ने एक डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, लेकिन वैसे इसको हॉट वाटर स्पा कहा जाता है जकूज़ी के साथ। तो उसके बाद इनकी ब्यूटीफुल प्राइवेट लेक है, जिसका एक्सेस सिर्फ जो डोम के लोग हैं उनके पास है। आइए नीचे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप डोम की तरफ देखें वापस मुड़कर, तो डोम का एक खूबसूरत सा व्यू यहाँ अंदर से भी, बाहर से भी नज़र आता है अंदर का। और इसका एक प्राइवेसी भी है, अगर आप चाहो तो आगे इसके कर्टन्स हैं, उसको बंद कर सकते हो। तो आए, मैं आपको नीचे लेक का व्यू करवाता हूँ। तो लेक का भी रास्ता ऐसे ही है कि आप पहले वापस एंट्रेंस की तरफ जाते हो, जहाँ पे आपकी पार्किंग है। ये जो इनकी सफारी डोम के लिए इनने यहाँ पे एलिफेंट लगाया हुआ है, जैसे वो डोम है उसका शार्क डोम नाम है, तो शार्क डोम के लिए उन्होंने वहाँ पे शार्क लगाई हुई है। तो इस तरह की इनने डिफरेंट डिफरेंट खूबसूरत चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। वो डोम में एक फैमिली रह रही है, तो उनकी प्राइवेसी है, तो वहाँ पे मैं जा नहीं सकता, लेकिन वैसे ओवरऑल जैसे उनने वो वहाँ पे शार्क लगाई हुई है। यहाँ से उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है नीचे लेक की तरफ जाने के लिए। अगर जैसे कि कोई एजिड हो गया जिसको, या कोई आजकल यंगस्टर्स भी ऊपर चढ़ना या उतरने में मसला हो, तो वो इधर हेल्प लेकर, सपोर्ट लेकर रोप की जा सकते हैं नीचे। बहुत खूबसूरत लेक की तरफ जाने के लिए इन्हें स्टेयर्स बनाई हुई हैं। आइए चलें, आपको दिखाता हूँ। अगर आपने बोनफायर करना है, तो बोनफायर के लिए भी इनने यहाँ पे जगह बनाई हुई है आपकी डोम के नीचे। बेसिकली यहाँ बैठ के आप बोनफायर करो, इनने पूरा सिस्टम रखा हुआ है। आपने खुद आग वगैरह जलानी है, खुद जलाओ, या उनको बताओ वो आके कर देते हैं आपकी हेल्प। तो हम चलते हैं लेक की तरफ। काफ़ी नीचे जाकर लेक आती है, ये थोड़ा सा हाइट में है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि एक अच्छे तरीके का व्यू आ जाए लेक का। सो दैट्स वाई थोड़ा हाइट में उन्होंने बनाया है। और बाकी उनने, लेक काफ़ी नीचे है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स है नीचे जाने के लिए। लेकिन उसके अलावा उनने बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं, खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन है बेसिकली। इनने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, जैसे उधर भी, कि आप इसमें आराम से रेस्ट कर सकते हो, सनसेट इंजॉय कर सकते हो। फिर उसके बाद जब अगर हम लेक में आते हैं, तो जैसे उन्होंने लाइफ जैकेट्स रखी हैं, कायाकी के लिए उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, कायाकी बोट्स भी हैं इनके पास। लेक बहुत खूबसूरत लेक है, इसका बहुत बहुत अच्छा एक व्यू है। यहाँ पे आकर आपको ऐसा फील होता है कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस ट्रिप में, वो आपके यहाँ आकर पूरे हो गए। बहुत खूबसूरत
तरीके की लेक है, काफ़ी डीप लेक है। स्विमिंग करते हैं लोग इधर, लेकिन मसला ये है कि अभी बहुत ठंड है, तो अभी बहुत ठंडी है लेक, फ्रीजिंग टेम्परेचर में है, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है लेक का। लेकिन आजकल लोग बोटिंग और कायाकिंग एंजॉय करते हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। अगर आप यहाँ से वापस लेक से वापस ऊपर की तरफ देखें तो ये सामने वो डोम आ जाएगा जहाँ पे मैंने बुकिंग की हुई है। बिल्कुल स्ट्रेट डोम है यहाँ पे, और एक बहुत खूबसूरत तरीके का रास्ता बना हुआ है वहाँ जाने के लिए। तो एक बहुत खूबसूरत व्यू, एक बहुत खूबसूरत जंगल के बीच इनने एक बहुत खूबसूरत लोगों के एडवेंचर के लिए चीज़ें बनाई हैं। ऐसी चीज़ें अगर हम पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें प्रमोट करें, तो हमें बहुत लाइक एक तो बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत बन सकती है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत मतलब बहुत जगह हैं जहाँ पे हम लोग जंगलों में ऐसी जगहों पे जाके 5-5 7-7 स्टार होटल्स बना रहे हैं। वहाँ पे कम से इन्वेस्टमेंट में हम ऐसे प्लान्स भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है काफ़ी लंबे रास्ते के बाद आए, तो अब थोड़ा खाना-पीना करने के बाद यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एन्जॉय करनी है, और फिर उसके बाद बारबेक्यू का प्लान किया हुआ है, जो मैं साथ अपने मसाला वगैरह लगाकर खुद लेकर आया हुआ हूँ, यहाँ पे बारबेक्यू करूँगा, तो आपको ज़रूर उसकी थोड़ी-थोड़ी हाइलाइट्स दिखाऊँगा। तो आगे ट्रिप अभी हमारा चल रहा है, देखते हैं आगे चलकर हम और कितना एन्जॉय करते हैं। तो आज हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका है, एक बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत मौसम के साथ। एक अच्छी धूप निकली हुई है। कनाडा में असल में ये मौसम ब्लेसिंग होता है, और आप ट्रैवल कर रहे हो और तब ऐसा वेदर हो जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होता है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा आज यहाँ पे। बहुत मज़े का स्टे था, बहुत अच्छा इनकी फैसिलिटी थी, और जैसे कि रात को हमने यहाँ बारबेक्यू किया। उस टाइम मैं शॉर्ट्स कम रखा सका, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे मौसम थोड़ा-सा बहुत ठंड हो गई थी रात को, और साथ अंधेरा हो रहा था, तो वीडियो बन नहीं रही थी। तो मैं कोशिश करूँगा कोई क्लिप दिखा सकूँ आपको उसमें। लेकिन ये हुआ कि बहुत बहुत अच्छा वेदर है, और अब हमारा यहाँ पे नाश्ते का प्लान है। उसके बाद हम लोग आगे मॉन्ट्रियल और अगला जो सेकंड ट्रिप है उसकी तरफ जाएँगे। तो मेरा ये था कि मैं आप लोगों को पूरा डोम का व्यू वगैरह एक वीडियो पे दिखाऊँ, जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो पे। आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।